So good morning everybody and welcome back to our YouTube channel. Okay, so in this video मैं जा रहा हूँ बात करने 200 प्लस स्कॉलरशिप के बारे में जो पीएचडी स्टूडेंट्स जो भी पीएचडी परस्यू कर रहे हैं और जिनका जेआरएफ अभी नहीं हुआ है, फिर भी आप फेलोशिप अवेल कर सकते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट के माध्यम से, गवर्नमेंट फंडेड डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप उसको अवेल कर सकते हैं। और आइए उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहला बात हम लोग इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करने जा रहे हैं लगभग 200 प्लस फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप के बारे में। ये वीडियो किसके लिए है? वैसे स्टूडेंट जो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में अपना पीएचडी परस्यू कर रहे हैं और इनका जेआरएफ नहीं है, राइट? तो इसके अलावा भी कौन ऐसे माध्यम जिसके माध्यम से वो अपना फेलोशिप अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च अर्थात आईसीएसएसआर फंडेड ये स्कॉलरशिप है। ये जो स्कॉलरशिप है वो मेनली पीएचडी स्कॉलर के लिए बनी है, राइट? एंड जो अपना पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, ठीक है। आज दें इसकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी काफी सिंपल है एंड दैट इज doctoral fellow should be a full time आपको जो है बोनाफाइड पीएचडी स्टूडेंट होने चाहिए इसके लिए, ठीक है। एंड विद अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप टेन्योर। तो आपको उस इंस्टीट्यूट में पूरे फेलोशिप के दौरान आपको उसमें जो है उसमें नामांकित होने चाहिए अपने आप को। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टरल फेलोशिप शैल बी अवार्डेड of Indian research scholar who are registered for PhD UGC recognized university। तो सिंपल सा ये कह रहे हैं कि यूजीसी एक्ट के माध्यम से जितने भी उसके प्रोविजन है उसके तहत जो वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट मस्ट बी नॉट मोर देन 40 ईयर्स। यहाँ पर कह रहे हैं कि कैंडिडेट को जो है वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑल दो दे हैव गिवन 5% रिजर्वेशन फॉर द रिजर्व कैटेगरी वेदर पर्सन फॉलिंग इन एससी एसटी ओबीसी एनसीएल और द पीडब्ल्यूडी। ओके, तो उन्होंने उनको 5% रिलैक्सेशन दिया है। एंड ऑल्सो लाइक ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड 55% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट ग्रेड्स। तो ये इनकी जो है एलिजिबिलिटी है। फिर 5% ये लोग दिए हैं रिलैक्सेशन फॉर द अदर रिजर्व कैटेगरी। आते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कह रहे हैं कि ड्यूरेशन जो है वो होने चाहिए, मतलब ये लोग दो तरीके के फेलोशिप दे रहे हैं, राइट? पहला फेलोशिप तो ये लोग दे रहे हैं कि हाफ टाइम, राइट? आई मीन फुल टर्म। फुल टर्म मतलब ये 2 साल के लिए देंगे, ठीक है। उसके बाद देंगे शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म ये 6 महीने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। अब ये लोग देंगे क्या क्या? तो इसमें देंगे ये लोग फुल टर्म में मतलब 2000 देंगे पर मंथ ये लोग 2 साल के लिए। एंड 20,000 देंगे पर एनम एज अ कंटिजेंसी। मतलब इसके अलावा फेलोशिप के अलावा भी जैसे बुक्स वगैरह स्टेशनरी और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो उसको जो है आपको कम्बैट करने के लिए लोग दे रहे हैं। बाकी इसके अलावा भी अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म में ये लोग 6 महीने के लिए दे रहे हैं, ओके, फेलोशिप। एंड एक बार ये लोग जो है कंटीजेंसी ग्रांट में आप देंगे कंसोलिडेटेड मतलब एक साथ मतलब 62,500 रुपये ये लोग देंगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटी हमारा आईसीएसआर का जो अभी इसके एप्लीकेशन ओपन है, दरअसल आप इसको फिल कर सकते हैं, ओके। और जरूर इसको फिल कर दीजिए और आप इसको इसका लाभ उठाइए, ठीक है। अगर आपका जेआरएफ नहीं है, ऑल्दो जेआरएफ का प्रिपरेशन करते रहिए, साथ साथ में इसको भी करते रहिए, ओके। आइए इसमें देखते हैं कि डॉक्टरल एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। तो विच इज़ वेरी सिंपल कि आपको ऑनलाइन प्रोसीजर जो गाइडलाइन है उसके तहत आपको सबमिट करना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद कह रहे हैं ये लोग कि सबमिट ऑनलाइन करना पड़ेगा एंड सिलेक्शन जो होगा वो वेबसाइट के माध्यम से मेरिट लिस्ट पर जो मेरिट के माध्यम से इसका सिलेक्शन होगा और मेरिट लिस्ट जो है इसके वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा। तो यही था इसके बारे में। अगर इसके बारे में आप और डेप्थ में जानकारी चाहते हैं तो इसके गाइडलाइन जो है, आप गाइडलाइन को ओपन करके कॉन्टैक्ट डिटेल को करके इसको और अलग मतलब अलग-अलग इसके बारे में आप देख सकते हैं। गाइडलाइन दरअसल मैं खोल दे रहा हूँ, देखिए ये गाइडलाइन है। आप इसमें कौन-कौन से डोमेन्स मतलब मेंशन इन्होंने कर रखा है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, राइट? इसकी एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया। फिर और डेप्थ में आप देख सकते हैं इसमें शॉर्ट टर्म और जो है शॉर्ट टर्म फेलोशिप एंड द फेलोशिप फॉर द 2 इयर्स, राइट? ये तो उसके बारे में देख सकते हैं, ड्यूरेशन इसकी देख सकते हैं। और
इसकी मॉनिटरिंग ऑफ फेलोशिप, कंप्लीशन ऑफ फेलोशिप। तो ये लोग अलग-अलग तरीके से इन्होंने मेंशन क्या रखा है कि क्या-क्या ये लोग टेक्निकलिटी फॉलो करेंगे, क्या करना पड़ेगा अगर आप मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन आपका हो गया है तो, ठीक है? मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्कॉलरशिप के बारे में। ये स्कॉलरशिप नेशनल फेलोशिप ऑफ ओबीसी स्टूडेंट, राइट? ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के माध्यम से ये प्लेटफ़ॉर्म है जिसके तहत दिया जाता है। तो ये क्या है? तो ये क्या है ना कि जैसे जब आप यूजीसी नेट का फॉर्म फिल कर रहे होते हो, राइट? तो यूजीसी नेट का जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर क्या है कि ये लोग मेंशन करते हैं, राइट? कि आपको फेलोशिप चाहिए, तो आप क्या कीजिए उसी समय आप उसको येस कर दीजिए या फिर उसको इनेबल कर दीजिए, राइट? वो देते हैं उसमें। तो जब आप उसको इनेबल कर देंगे, मैं देख लेता हूँ कि एक बार मैं ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि पिछला बार मैंने रिकॉर्ड पूरा कर दिया था और पता चला ये रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही है। हाँ, ठीक है। तो तब उस समय जब आप इनेबल किए हुए रहते हैं और उसके बेसिस पे आपके जो नेट के मार्क्स आते हैं और आपके जो मेरिट है उसके अलावा भी, तो उसके बेसिस पे ये लोग जो है मेरिट लिस्ट बनाते हैं और पब्लिश करते हैं अपने वेबसाइट पे कि ओबीसी के लिए कौन-कौन सेलेक्ट हुए हैं और इसके अलावा अलग-अलग कैटेगरी के लिए भी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें सेम क्राइटेरिया फॉर द एससी स्टूडेंट्स, कि आपको उस समय करना पड़ता है और आप देखेंगे कि आप अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप जा सकते हैं। इसके साथ-साथ आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है ये एसटी स्टूडेंट्स के लिए है जो एसटी कम्युनिटी से आते हैं और वो अपना फेलोशिप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो इसके स्कीम्स के माध्यम से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है, अगर आप प्री मैट्रिक में ही है, पोस्ट मैट्रिक में भी पढ़ रहे हैं किसी भी कोर्स में या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं तो इसका लाभ ले सकते हैं, राइट? अब आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसके माध्यम से क्या है कि आपको इसके माध्यम से भी आप अगर आप डॉक्टरल में एनरोल है तो आपको इसके माध्यम से भी है जो फेलोशिप मिलेगी। जस्ट यू हैव टू गो थ्रू द लाइक टर्म्स एंड कंडीशन, आप इसको मीट कर रहे हैं तो आप इसको गो कर सकते हैं। इसके अलावा आते हैं हम लोग राजीव गांधी फेलोशिप। ये राजीव गांधी मैं पेन ले लूँ यहाँ से एक बार। तो राजीव गांधी जो है, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स। तो दिस फेलोशिप इज़ ओनली फॉर द एससी एंड एसटी स्टूडेंट्स, है ना? और यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया ये दे रखा है कि ये लोग क्या करेंगे कि इस लोग को एम्पावरमेंट करने के लिए एससी एसटी को ये जो है वो ग्रांट दे रहे हैं, एससी एंड एसटी को एम्पावरमेंट करने के लिए ग्रांट दे रहे हैं और इससे जो मिनिस्ट्री वो संबंधित है जो फंड कर रही है वो है आपको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, राइट? और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, दोनों का कोलैबोरेशन है। और ये लोग क्या करेंगे तो जैसे 1333 स्लॉट एंड 1333 स्लॉट फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, राइट? एससी के लिए और 667 जो स्लॉट है फॉर द एसटी स्टूडेंट के लिए ये लोग दे रहे हैं। तो ये हर साल देते हैं वैसे, ठीक है? आगे हम लोग आते हैं कि और इन्होंने एलिजिबिलिटी में क्या-क्या कर रखा है क्या? उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी में इन्होंने सिंपल सा कहा है कि आपको जो है एससी एसटी कैंडिडेट आप होने चाहिए, आप पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन आपको जो है वो पास आउट होने चाहिए, एमफिल पीएचडी में आप एनरोल होने चाहिए, इन्होंने ऐसा कहा है। इसके अलावा है कि और इम्पोर्टेंट देखिए, हाँ, यहाँ पर थोड़ा ग्रांट देख लीजिए, जैसे इन लोग ग्रांट दे रहे हैं तो इन्होंने ग्रांट में कहा है क्या कि हम लोग जो है वो 8,000 और देंगे फर्स्ट 2 ईयर्स जो जेआरएफ होता है और 9,000 देंगे एसआरएफ। लेकिन इन्होंने कुछ को बढ़ा दिया है फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स और कुछ कम है इनका ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के लिए। देखिए, दो अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के लिए तो वो ऐसा, और सोशल साइंस स्टूडेंट के लिए तो ऐसा नहीं है कि वो कम मेहनत करते हैं, है ना? ऑल्दो लाइक दे आर आल्सो डूइंग देयर बेस्ट। और और साइंस वाले स्टूडेंट ठीक है, उनको लैब करना पड़ता है और भी सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी लाइक इनको ग्रांट में उतनी कोताही नहीं करना चाहिए ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस के स्टूडेंट के लिए। एनीवेज़, तो आते हैं देखते हैं, ये 10,000 दे रहे हैं फॉर 2 इयर्स एंड 20,500 फॉर रिमेनिंग ईयर्स, मतलब एसआरएफ जो 3 साल का हो जाएगा वो। इसके अलावा मतलब वही है कि 2,000 बढ़ा दिए हैं इधर, है ना? और इधर बढ़ा दिए हैं 4,500 फॉर द साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। और आते हैं असिस्टेंट में, ये दे रहे हैं डिपार्टमेंटल असिस्टेंट क्या करेंगे तो ये 3,000 पर एनम पर स्टूडेंट टू द होस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और जो है 2,000 देंगे फॉर फिजिकली हैंडीकैप एंड ब्लाइंड कैंडिडेट। एचआरए कैसे देंगे तो एचआरए देंगे ये लोग जो भी यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन का जो रूल है एज पर द
यूजीसी एक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग देंगे। जैसे अगर हम देखें तो अलग-अलग टियर 1 सिटी होते हैं, टियर 2 सिटी होते हैं, टियर 3 सिटी होते हैं, राइट? और उसमें अलग-अलग आपके जो फेलोशिप है उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इफ यू आर परस्यूइंग समथिंग फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी और दैट यूनिवर्सिटी कम्स अंडर टियर 1 सिटी, राइट? तो वो देते हैं लगभग 27% फॉर ऑफ फेलोशिप, और इसी तरीके से 18% आई थिंक एंड 8-9% फॉर द टियर 2 एंड 3 सब्सिक्वेंटली। तो इस तरीके से वो लोग देते हैं। तो आप इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे कि टियर 1-2 सिटी के लिए कितना परसेंटेज है, तो और बेटर आप तरीके से जान पाएँगे। अब आते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पर नेक्स्ट में एज़ सच अभी कुछ है नहीं। तो ये हम आते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा हो गया, कौन-सा था? राजीव गांधी वाला। अब आते हैं नेक्स्ट में एनएसपी पे आते हैं। तो एनएसपी क्या है ना यार, देखो यहाँ पर जो एनएसपी है, ये अब आते हैं इसमें 3 तरीके के जो है स्कॉलरशिप और फेलोशिप मेंशन्ड है, राइट? नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इसमें एक है पहला सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम इज़ फुल्ली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? वो केंद्र सरकार के द्वारा पूरी तरीके से वो फंडेड होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के तहत जो है इसको मतलब एक तरीके से बाइफरकेट किया जाता है अमाउंट को, और स्टेट स्कीम विच इज ओनली फंडेड बाय द स्टेट ओनली। उसके बाद इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, सेक्टर्स है, जैसे AICTE है ना? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड एजुकेशन है, एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन ऑफ विथ डिसेबिलिटी है, हायर एजुकेशन है, सोशल एजुकेशन एंड लिटरेसी है, राइट? इसके अलावा भी देखिए तो आपको मिल जाएंगे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, होम अफेयर्स, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, रेलवेज, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ट्राइबल अफेयर्स और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट से लोग आते हैं उसके लिए, और यूजीसी। तो इस तरीके से आप क्या है कि अलग अलग आप अपने स्टेट के माध्यम से भी देख सकते हैं क्या क्या जो स्कॉलरशिप और फेलोशिप चल रही हैं, तो आप यहाँ से भी गो थ्रू हो जाएं और अपने एलिजिबिलिटी के अनुसार इसमें भरें। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मौलाना आज़ाद नेशनल स्कॉलरशिप। सो ये स्कॉलरशिप है क्या? तो ये स्कॉलरशिप जो माइनॉरिटी है, जैसे यहाँ इन्होंने मेंशन ये कर रखा है, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मौलाना आजाद फेलोशिप स्कीम इज प्रोवाइड 5 ईयर फेलोशिप फ्रॉम फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी, जैसे में बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, जैन है, मुस्लिम है, पारसी एंड सिख्स है, राइट? तो इसको ये लोग देंगे, ठीक है? तो आपको इसके लिए क्या होना चाहिए? तो अगेन इसके लिए आप मतलब पीएचडी में एनरोल होने चाहिए और आपके पास एक वैलिड माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट? और इसके अलावा जानकारी के लिए आप इसके गाइडलाइन को देख सकते हैं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। आप इसको चेकआउट कर लीजिए अलग-अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब आते हैं नेशनल। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी मतलब इसमें आप ग्रांट देखेंगे ना तो आपको लगेगा अरे यार क्या ही बात कर दिया बुट्टू भाई तुम। ये देखो आप, इसमें जो ग्रांट है ना 1 लाख ये लोग क्या दे रहे हैं? अरे यार ऐसे हो क्यों रहा है? फिक्स नहीं होता है क्या? हाँ, देखो यहाँ पर ये, ओफ़ो! सॉरी गाइस। हाँ, तो ये लोग जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं, आप यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, हाँ, देखिए ये स्टाइपेंड जो दे रहे हैं, मंथली स्टाइपेंड 1 लाख दे रहे हैं, है ना? व्हिच इज़ exempted फ्रॉम इनकम टैक्स, व्हिच इज़ वेरी गुड एक्चुअली स्टूडेंट के लिए कि भाई तो ये इनकम टैक्स, वैसे इनकम टैक्स का स्लैब भी उतना भी बढ़ा नहीं है, तो कोई बात नहीं है। तो 1 लाख तक आपको जो है आपको मिलेगा पर मंथ, एंड 75,000 आपको कंटीजेंसी मिलेगा, राइट? इनका सीलिंग लगा दिए हैं कि 75,000 तक देंगे, तो ये व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसकी एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, राइट? ये जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के तहत इसको दिया जाता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, हमें स्पेसिफिकली, मैं दूसरे डोमेन के व्यक्ति के लिए बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा केवल और केवल स्कॉलर्स के लिए, राइट? तो इसमें देखिए यहाँ पर आप बात कीजिए तो द जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड ऑफर्स 1 जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप एवरी ईयर, ये प्रत्येक साल जो है वो देते हैं। इट इज ओपन टू स्कॉलर्स इन एवरी डिसिप्लिन, ये सभी डिसिप्लिन के स्कॉलर्स के लिए जो है ओपन है, राइट? अब आते हैं यहाँ पर द ओनली क्राइटेरिया, इसमें क्राइटेरिया इन्होंने क्या दिया है? द ओनली क्राइटेरिया इज दैट दे शुड possess proven capacity for outstanding work and a real desire to pursue a creative project, exploring new possibility in their chosen field, right? तो ऐसा इन्होंने कहा है कि आपके जो इसके जो क्राइटेरिया है वो है कि आप एक अच्छे कैपेसिटी और आउटस्टैंडिंग वर्क कर रहे हो अपने रिसर्च के फील्ड में, अपने
मतलब स्कॉलरशिप के फील्ड में, राइट। और आप जो है आपके पास रियल डिजायर होना चाहिए टू परस्यू अ क्रिएटिव प्रोजेक्ट, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? तो सिलेक्शन प्रोसीजर विच इज वेरी सिंपल, ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी बिठाएंगे और जो है हम मेरिट के बेसिस पे क्या करेंगे, सबको मेरिट लिस्ट के आधार पर इसको बनाएंगे, ठीक है। तो आप इसमें अगर आप इसको बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल भरिए, है ना। ये स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, फेलोशिप भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप कैसे अप्लाई करना इन्होंने दे रखा है, राइट। हाउ टू अप्लाई सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि हाउ टू अप्लाई। तो ये लोग मांग रहे हैं ये देखिए, biodata along with the detail of original work, experience in the field of specialization, and project proposed to be undertaken, right. A synopsis type in double space in not more than 1,000 words, a copy of recent passport size photo। तो बस ये सब है, आप करके देख लीजिए और अप्लाई भी कर सकते हैं। फेलो लिस्ट की अगर हम बात करें तो आप देखिए, ये सब व्यक्ति जो है इन लोग को मतलब फेलोशिप मिला है, सितंबर 26 में भी मिला है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप इसको भरिए, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, CSDS फेलोशिप। CSDS अपने आप में काफी चूंकि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आते हैं और CSDS को फिर आप नहीं उसको मतलब कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं अपने अंतर आत्मा में, तो मतलब ये काफ़ी विरोधाभास वाली सिचुएशन हो जाएगी। एनीवेज आते हैं इस पर कि क्या है भाई CSDS। तो अगर आप PhD परसू कर रहे हैं तो आप CSDS में फेलोशिप आती है, PhD फेलोशिप आप इसमें भर सकते हैं। दो इट इज स्पॉन्सर्ड बाय ICSSR, बट इसके माध्यम से इससे चैनलाइज होकर भी जाता है, तो आप डायरेक्टली ICSSR के वेबसाइट से भी फिल कर सकते हैं, विच इज अनदर जो आपको वो मिलेगा। और CSDS भी अलग अलग आप फेलोशिप प्रोवाइड करती हैं, तो आप उसको भर सकते हैं। अब आते हैं बाप ऑफ ऑल स्कॉलरशिप, राइट। तो ये क्या है कि बडी फॉर स्टडी ये प्लेटफॉर्म है, और इसमें क्या है ना कि आप इसमें ही आप मतलब 50+ और 60+ आप स्कॉलरशिप देख लेंगे, फेलोशिप देंगे देख लेंगे फॉर द PhD स्टूडेंट। ये डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट आपको मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, राइट। देखिए जैसा कि मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप अपने एलिजिबिलिटी और अपने सब्जेक्ट वाइज इसको देख लीजिएगा। देखिए मतलब ये सारे PhD के लिए, सारे PhD के लिए, सारे PhD के लिए, राइट। तो आप इससे गो थ्रू होकर आप एक बार देख लीजिए, है ना, कि आप किस में एलिजिबल है, आपकी क्राइटेरिया क्या है और आप किस में भरना चाहते हैं, राइट। अब आप किस में फॉल हो रहे हैं, आपके इंटरेस्ट किस में है, तो आप उसमें भर दीजिए, राइट। ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट। दूसरी बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको किसी भी स्कॉलरशिप या फेलोशिप में डाउट है कि आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप इसको कैसे मतलब इसका प्रोसीजर क्या है, लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट यू कैन ऑल्सो चेक फ्रॉम गूगल की भाई क्या है। दो इसमें से लगभग सभी के जो है अभी ऑन गोइंग चल रहे हैं, क्योंकि अभी PhD के एडमिशन भी इन प्रोसेस है और चल भी रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। और बहुत सारे चीजें तो वो हर एक साल के लिए ओपन ही रहती है, ठीक है। और इसके अलावा हम UG PG और PhD के लिए भी अलग अलग सेक्टर्स में चीज़ों को ला रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, वो एकेडमिक टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड हो, या फिर वो हो फेलोशिप के बारे में। तो आपको कोई भी डाउट है आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। और इसके अलावा भी आपको लगता है कि मैं अभी PhD प्रपोजल पे काम कर रहा हूँ और मुझे डाउट है कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि मुझे उस पर वीडियो चाहिए, तो मैं उस लाइन बाय लाइन में उसमें आ जाऊंगा। और इसके अलावा भी आपको लगता है कि मैं आपको दूसरे भी फील्ड में एकेडमिक से ही रिलेटेड मैं किसी फील्ड में आपको हेल्प कर पाऊँ, तो आप मुझे बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।